जय हिंद दोस्तों। आज मैं आ गया हूँ ये जंगल एक्सप्लोर करने। मेरे रूम से ये बहुत खूबसूरत दिखता है, इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना एक दिन घूम ही लिया जाए। और मानसून में घूमने का तो मज़ा ही कुछ और है। आज हम आपको दिखाते हैं यहाँ की ब्यूटी। हमें तो थोड़ा सा आँखों से देखने में थोड़ा अलग ही लग रहा है। कैमरे की क्वालिटी थोड़ा सा आपको लो हो सकती है, बट देखने में एकदम बहुत ही काम महसूस होता है। मतलब बोले तो शांति मिलती है। ऐसा जब कहीं व्यू मिलता है ना तो लगता है कि क्या चीज़ मिल गया। और यहाँ ये प्लांटेशन किया गया है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, ये तो जान ही सकते हैं सिंथेटिक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइन से पेड़ लगे हुए हैं। ऐसे भी देखें तो ऐसे में भी लाइन से पेड़ लग जाते हैं, मतलब लगे हुए हैं, और ऐसे में भी लगे हुए हैं। तो आज हम चलिए आपको एक्सप्लोर करते हुए दिखाते हैं। यहाँ पे हम हैं आनंद नगर भोपाल में, और यहाँ लगता है लोग पिकनिक करने आते हैं तो थोड़ा कचरा ज़्यादा फैला के रखे हैं। इतनी अच्छी जगह को बर्बाद करने में पता ही है आपको, हम जैसे इंसानों का ही हाथ रहता है। ये देखिए इतना साफ दिख रहा था उधर साइड पे। जैसे ही इधर आए हम लोग, मतलब आते हैं लोग बढ़िया घूमने, तो इतना कचरा फैला के जाते हैं ना जिसकी कोई वो हद नहीं। और हम आगे चल के आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। और हमें डर है कहीं हमारी साइकिल ना चोरी हो जाए, इसलिए थोड़ा सा पीछे भी देखना रहता है। देखता कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको व्यू दिखाते हैं। ये है यहाँ का जंगल। दोस्तों जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ कि भोपाल जो है देश का पांचवा सबसे स्वच्छ शहर है। इसमें कोई शक नहीं है। चलिए स्वच्छ शहर है, पर यहाँ के लोग जो है ना वो इतने स्वच्छ नहीं है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी आप यहाँ के व्यू में ये कचड़े देखकर पता कर सकते हैं कि कैसे लोग रहते हैं यहाँ। देखिए मैं मानता हूँ कि हाँ भाई, सरकार की भूमिका होनी चाहिए भाई स्वच्छ शहर करने के लिए। पर जब आप अगर खुद सोचिए कि अगर आप यहाँ आते और कचड़े ना फैलाते तो यहाँ कचरा होता ही कैसे, और सरकार को साफ करने की ज़रूरत ही क्या होती। वही पैसा जो सरकार स्वच्छ हम ये इन सबको स्वच्छ करने में लगाती है, ये जंगल पहाड़ जो भी हैं, अगर हम वो हमारे टैक्सों से दिया हुआ पैसा ही है, अगर हम वही कचरा ही ना फैलाएं तो पैसा बचेगा और अच्छी जगहों पे यूज़ होगा। ये तो आप समझ रहे हैं, मानते भी हैं। और फिलहाल ये देखिए यहाँ का लेक व्यू। मैं दूसरी साइड में नहीं हूँ, इसलिए यहाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, बट फिर भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और ये थोड़ा सा अलग ही व्यू आता है यहाँ। फील वाइब जो होती है ना वो बहुत अच्छी आ रही है। हम और आगे चलते हैं और आपको थोड़ा और दिखाते हैं। दोस्तों चलते चलते थोड़ा सा वो हो रहा है, पर हम चलते जरूर हैं। चलिए आपके लिए तो हम व्यू क्या, मेन बात यह है कि मेरे को भी अच्छा लगता है ऐसी जगहों में घूमने, बहुत अच्छा लगता है। सोचिए अगर ये लोग यहाँ कचरा ना फैलाए होते तो कितना अच्छा लगता। दो गाय वहाँ पे खड़ी हुई हैं शांति से, उन्हें बिना डिस्टर्ब किए हुए हम यहाँ से आगे चलते हैं। जानते हैं दोस्तों ये क्या हुई, ये कचरा आया कहाँ से है। मेन बात तो ये है कि ये लोग तो कचरा फैलाते हैं, पर यहाँ का जो पानी का लेवल है वो बारिश के साथ बढ़ता है, तो यहाँ पूरा पानी हो जाता है, जिसकी वजह से जो पानी में कचरा होता है ना वो यहाँ आ जाता है। इसमें आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, बट अभी बैठने लायक नहीं है। और हम फिर भी थोड़ा सा आगे चलते हैं। दोस्तों हम चप्पल पहनकर ही आ गए। कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी बात है, अच्छा व्यू है, क्या ही काम।
थोड़ा सा परीक्षा चल रही है, कभी कभी थोड़ा समय निकाल के ना घूमना भी चाहिए। मानते हैं परीक्षा है, वरना पढ़ने में टाइम पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा दिमाग भी वो हो जाता है, तो माइंड फ्रेश करने की जरूरत है। दोस्तों व्यू आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि उधर पानी भर गया है, पर आपको ये व्यू जरूर दिखा पाऊंगा। ये होता है जब इंसान कहीं पे इकट्ठा होकर बस्ती बना के रहने लग जाता है, उसे पर्यावरण को रहने लायक बनाता ही नहीं। वो जहाँ भी अच्छा देखता है वो रहना तो चाहता है अच्छी जगह, पर कभी जहाँ रहता है उस स्थान को अच्छा नहीं रख सकता। ये आप सब इसको देखकर पता लगा सकते हैं कि कैसे ये पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं हमारे। मैं मानता हूं कि अगर लोगों के दिमाग या फिर मैं मानता हूं कि अगर लोग दिल से साफ रहें और ये जो पर्यावरण में ऐसे कचरा फैला रहे हैं ये सब ना फैलाएं, तो ये यही सोचिए कितना अच्छा लगता और यहाँ घूमने में भी बहुत मज़ा आता। पर लोगों को ये सब समझ में नहीं आएगा दोस्तों। बात तो यही है कि हम खुद को पहले देखना चाहिए, हम दूसरों को दोष देने पड़े। हमारे इंडिया में यही होता है ना कि जैसे अभी जॉब के लिए हाँ मानते हैं कि जॉब कम है, पर ऐसा भी नहीं है कि जॉब नहीं है। अगर आप अपने अंदर स्किल डेवलप करेंगे तो आपको ज़रूर जॉब मिलेगी। वही दूसरे देशों की मेंटालिटी में देखेंगे तो वहीं दूसरे देश के जो बेरोजगार युवा हैं वो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हमारे अंदर काबिलियत नहीं है इसलिए हमें नौकरी नहीं। पर हमारे देश के अंदर क्या है कि भाई मोदी ने हमें नौकरी ही नहीं दी। मोदी हो या कोई भी हो, नौकरी कोई भी जो बोलते हैं वादा करते हैं कोई भी नहीं दे सकता। वो मैं ये आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ। जो भी वादा करते हैं 2 करोड़ नौकरी, इतना करोड़ नौकरी, भाई जब टैलेंट नहीं होगा ना तुम उसको नौकरी में रख लोगे तो काम अच्छा होगा। अपने आप ही सोचिए कि अगर आपको ज़रूरत है कि उसको ड्राइविंग आनी चाहिए, अब वो ड्राइविंग अच्छे से आती ही नहीं उसको, तो आप उसको ड्राइवर रख लोगे तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? और कौन चाहेगा कि उसका एक्सीडेंट हो? ऐसे ही हमारे देश के साथ होता है। जब तक हम अपने अंदर मतलब स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं डेवलप करेंगे तो हमारा देश पीछे ही रहेगा। स्किल्ड लोग रहेंगे जब तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, नए नए स्टार्टअप्स होंगे, नए नए बिजनेस आइडियाज़ निकलेंगे उसमें से। पर यहाँ के लोगों को क्या निकलता, दूसरों में गलतियाँ खोजते हैं। अपनी गलतियों को पहले सुधारना चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। पर फिर भी हमारे अंदर भी कुछ गलतियाँ हैं, तो इतना ज्ञान देना सही नहीं है। पर पर्यावरण के हिसाब से मैं भाई पर्यावरण के लिए तो ज़रूर बोलूँगा। उसमें तो भाई कोई तुम्हें वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्किल डेवलप करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ यही है कि दिमाग चेंज करो भाई थोड़ा सा, तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा इससे। यार तुम यही सोचते हो ना कि भाई तुम अगर कचरा उठा लोगे एक जगह से, मतलब नहीं फेंकोगे, तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा। नहीं भाई, तुम अगर पिकनिक करने आते हो या फिर कुछ भी करने आते हो, ऐसे पर्यावरण को दूषित ना करें। मैं आपको खासकर यही बताना चाहता हूँ। और फिलहाल नीचे ना देखते हुए आप नॉर्मल व्यू लीजिए। नीचे देखने लायक इन्होंने छोड़ा नहीं। मैं यहाँ मानसून में आया हूँ क्योंकि मानसून में थोड़ा सा अलग ही वो रहता है अंदाज घूमने का। तो दोस्तों अब हम चलते हैं वापस अपने रूम की ओर। ठीक है, चलिए, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।